अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एफपीआर का असिस्टेंट का पास पेपर शेयर करेंगे जो 2022 में कंडक्ट किया गया था। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने असिस्टेंट या एफपीआर के किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया है तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर पेपर और इंटरव्यू के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। जब तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी टॉपिक वाइज नहीं करेंगे तो आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी ऑन। लियाकत अली खान को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया था और ये कब कत्ल किया गया था इनको? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर 1951 को। और इनके मतलब एक क्वेश्चन की ये भी बनता है कि जहाँ पर इनको कत्ल किया गया था उस जगह का क्या नाम था? तो उसका नाम था कंपनी बाग। कंपनी बाग में लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था। और इनके मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लियाकत अली खान को गोलियां किसने मारी थी, किसने कत्ल किया था? तो ये सैयद अकबर ने कत्ल किया था। तो ये अफ़गानी पश्तून था, पठान था जिसने लियाकत अली खान को गोलियां मारी थी। और इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कंपनी बाग था इसका नाम चेंज करके बाद में इसका नाम जो है वो लियाकत बाग रख दिया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया था दिसंबर 2007 में, उसी बाग उसको लियाकत बाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लियाकत अली खान बोर्न। लियाकत अली खान कब पैदा हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 1895 में। और इनके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ पर हुई थी? तो इनकी पैदाइश जो है वो करनाल में हुई थी, करनाल पंजाब में। ये इंडियन पंजाब है और तब पंजाब एक ही होता था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकी वफ़ात कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1951 को हुई थी, जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ लियाकत अली खान बरिड। लियाकत अली खान को कहाँ दफन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना म्यूज़ियम में, और ये कराची में वाक़ है। और इनके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनको कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत भी कहा जाता है, ये दोनों लक़ब इनके हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है कि पुअर मैन जो बजट है वो भी लियाकत अली खान ने ही पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्या समाज। आर्या समाज के बानी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरवंती। और इनके जो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इनके मतलब कि इसके जो है ना वो 10 प्रिंसिपल थे। और इनके इस जो आर्य समाज है इसकी बुनियाद के मतलब पूछ सकते हैं कि जो आर्य समाज थे इसकी बुनियाद कब रखी गई? तो इसकी जो बुनियाद है वो मुंबई में 1875 में रखी गई थी। और इनके मतलब एक क्वेश्चन ये भी आती है जो इनका मेन हेड बंदा था उसका नाम था लाला लजपत राय। लाला लजपत राय जो था इनका मेन आदमी था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लाहौर में गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर है वहाँ जो देवी थी ना गुलाब देवी, वो लाला लाजपत राय की वालदा थी। उन्हीं के नाम पर ये जो है ना हॉस्पिटल बना था लाहौर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ। ताजमहल शहर कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आगरा, इंडिया में वाक़या है। और इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ताजमहल है इसको किसने बनवाया था? तो ये शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो शाहजहाँ थी इसकी बेगम का क्या नाम था? उसका नाम था मुमताज़। और इसीलिए इसका जो ताजमहल का नाम है उसको मुमताज़ महल भी कहा जाता है। और इनके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1631 में जो मुमताज़ है इसकी वफ़ात होती है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है।
ये इसके मतलब जो 3-4 क्वेश्चन है ये आपने याद रखने हैं कि मुमताज़ महल की जो वफ़ात है वो 1631 में होती है, और जो ताज महल है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1632 में स्टार्ट हो जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आगरा सिटी सिकंदर खान लोधी ने ही इसको फाउंड किया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आगरा है इंडिया में, इसको किसने फाउंड किया था, तो ये सिकंदर खान लोधी ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल फेवर द, बंगाल की तकसीम किसके हक में थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मुस्लिम के हक में थी, मुसलमानों के हक में थी। और इसकी जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की वो 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी। और इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है ये किन्होंने करवाई थी, तो ये लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी ये। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है डिवाइड ऑफ रूल फार्मूला, ये जो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिवाइड ऑफ रूल फार्मूला किसका था, तो ये था लॉर्ड कर्जन का, कि पहले डिवाइड करो फिर उनके ऊपर हुकूमत करो, ये फार्मूला था लॉर्ड कर्जन का। और इसके मतलब आखिरी क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस तकसीम को कब ख़त्म कर दिया गया था, तो इस तकसीम को 1911 में ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड डैश, यरमूक की जंग मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई किन के ख़िलाफ़, तो इसका करेक्ट आंसर है रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। और इनके इस सवाल के मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किन के दौर में ये जंग लड़ी गई थी, तो ये दौर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था जब ये जंग यरमूक लड़ी गई थी। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये सिटी ऑफ शाम थी, और जहाँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो ईसाइयों की थी, ईसाइयों को ही रोमन्स कहा जाता है, और इनके ख़िलाफ़ ही जंग लड़ी गई थी। और इनके मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब ये जंग यरमूक हुई थी तब रोमन्स या ईसाइयों की तादाद कितनी थी, तो तब इनकी तादाद थी 12,000 और मुसलमानों की सिर्फ 4,000 तादाद थी। ये लास्ट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन के मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली जो पेपरों में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूरा बिगेन विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह तौबा। और वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच माउंटेन इज़ द केव ऑफ हीरा लोकेटेड, ग़ार हीरा किस पहाड़ पर वाक़या है, तो इसका करेक्ट आंसर है जबल अल नूर, और ये मक्का मदीना में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असम्बली, मोहम्मद अली बोगरा ने असम्बली में बोगरा फार्मूला पेश किया, तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अक्टूबर 1953 को इन्होंने ये फार्मूला पेश किया गया। इस फार्मूले के 2 हाउसेस थे, तो पहला हाउस जो था उसमें हाउस ऑफ यूनिट था, इसमें इन्होंने 50 मेंबर की कहा था कि वो 50 मेंबर होने चाहिए जो डायरेक्ट सेलेक्ट होने चाहिए, और दूसरे जो था वो हाउस ऑफ पीपल था जिसमें 300 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, और इनकी जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। इनके मतलब इन्होंने इस फार्मूले का ये मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन द नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेंशन इन द होली कुरान, हज़रत मोहम्मद सल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 टाइम, और 1 मरतबा अहमद आया है, यह हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूरा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वज़ू, कौन सी सूरत में वज़ू के मुतल्लक मामलात मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल माइदा। और वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो हैं 4, और गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो हैं 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1948 को, और इसका इफ्तिताह किन्होंने किया था, तो इसका जवाब होगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इफ्तिताह किया था। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो उसका हेड ऑफिस जो है वो कराची में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह कौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नाउ हेड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर का हेड ब्रेन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर्स वाज द होली कुरान रिवील्ड, कुरान पाक की कितने सालों में नाजिल हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 23 सालों में नाजिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? तो इसका करेक्ट आंसर है कराची। और इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके दौर में ये चेंज हुआ था? तो ये अयूब खान के दौर में चेंज हुआ था। और ये किस डेट को चेंज हुआ था? तो ये 14 अगस्त 1967 को चेंज हुआ था। इससे पहले जो था वो रावलपिंडी को आर्जी तौर पर बनाया गया था, फिर उसके बाद 14 अगस्त 1967 को चेंज करके पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम द प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, कौन सा ऑप्शन एक जगह से फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरी जगह पर जाकर लागू करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अंगोल ओरिएंटल MAO कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, मोहम्मद अंगोल ओरिएंटल MAO कॉलेज किसने कायम किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान ने इसको कायम किया था। और इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो MAO कॉलेज था इसको सबसे पहले क्या नाम था रखा गया था? तो ये जो सबसे पहले ये 1875 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो ये स्कूल बना था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कहाँ पर वाक़या है? तो ये अलीगढ़ में वाक़या है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1875 में ये स्कूल था और ये 1877 में से कॉलेज का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद ये 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसको बना दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज इन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 हिजरी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। और एक क्वेश्चन इसका मतलब ये भी बनता है कि हज कब फ़र्ज़ हुआ था? तो हज जो है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। और इसके बाद जब 9 हिजरी थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफ़ी वफ़द आ रहे थे, काफ़िले बन के आ रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिलने में मसरूफ़ थे, इसलिए वो हज नहीं कर सके। तो उसी दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में तमाम सहाबा को हज की तरफ रवाना किया गया। इसलिए इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि हज़रत वसल्लम ने जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज की तरफ रवाना किया, तो इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला अमीर हज भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है आखिर पे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ज़िंदगी में एक हज और 4 उम्रे किए थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक रिवील्ड वाज, पहली बुक किताब जो कौन सी नाज़िल हुई थी? तो जो पहली किताब हुई थी नाज़िल वो थी तौरात नाज़िल हुई थी। और इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये तौरात किताब है ये किन पर नाज़िल हुई थी? तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। और कुरान पाक के अलावा 3 किताबें और हैं, और टोटल जो हैं वो 4 जो रूहानी किताबें हैं जो नाज़िल हुई थी, जिनमें से जो पहली किताब थी वो तौरात थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और दूसरी किताब जो थी वो थी ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और तीसरी किताब जो थी वो थी अंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और चौथी किताब जो थी वो कुरान पाक थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। और इनके मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो तौरात है इसका मीनिंग क्या है? इसका जो मीनिंग है वो है ला तौरात का मीनिंग है। और इसके बाद ज़बूर का मीनिंग क्या हो सकता है? ज़बूर का जो मीनिंग है वो है पीसेस। और अंजील का मीनिंग क्या है? अंजील का मीनिंग है गुड न्यूज़। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही क्वेश्चन कोई ना कोई आपके सामने आ सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कुरान पाक का मीनिंग क्या है? तो कुरान पाक का मीनिंग है मोस्ट रीड बुक, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन, क्रिप्स मिशन
हिंदुस्तान का दौरा कब किया था? तो इसका क्वेश्चन आंसर है 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर बंगाल वाज द टाइटल ऑफ, शेर बंगाल का लक़ब किन का था? तो इसका क्वेश्चन आंसर है AK फजलुल हक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वार वेयर द मोस्ट कुरान रिसाइटेड मेट्राइड, सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान किस जंग में शहीद हुए थे? इसका क्वेश्चन आंसर है बैटल ऑफ यमामा में सबसे ज़्यादा जो हाफिज़ कुरान है वो शहीद हुए थे। और ये जंग यमामा जो है वो किन के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? तो ये मुस्लिम कज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। और ये मुस्लिम कज़ाब कौन था? ये झूठे नबी का दावा किया था जिसने, ये वो मुस्लिम कज़ाब था। और इनके ख़िलाफ़ किसने लड़ी थी जंग? तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। और ये जंग किन के दौर में हुई थी? तो ये जंग है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में ये जंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ हदीस अल मौता वाज रिटन बाय, हदीस अल मौता किताब किसने लिखी थी? तो इसका क्वेश्चन आंसर है इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट टू गिव बाय आ कंप्यूटर, कौन सा एक कंप्यूटर के ज़रिए दिए जाने वाला आउटपुट का नतीजा है? तो इसका क्वेश्चन आंसर है इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। जो हम आउटपुट होता है वो इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा है। इनपुट कौन देता है? इनपुट जो होता है वो इंसान देता है किसी भी मशीन को, तो उसके जो आउटपुट देती है मशीन वो इंफॉर्मेशन डाटा देती है। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी करें तो। अल्लाह हाफिज़।